अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का ज़ोर तो टूट ही नहीं रहा। आज आपके साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ तो बिल्कुल गर्मी की मुनासबत से बनेगा और इसमें इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें डल रही हैं कि आपकी गर्मी में हब्स और घबराहट जो हो रही है ना, उसमें ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के एक एक फर्द बच्चे बड़ों को पिलाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ 1 कप के करीब इमली और इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। उसके साथ ही दूसरे बाउल मैंने जो लिया है उसमें मैंने 1 कप लिया है आलू बुखारा और वो भी मैंने एक बाउल में डालकर और इसको पानी भर दिया इन दोनों बाउल्स के अंदर और इसको ओवरनाइट के लिए मैंने सोक करने के लिए रख दिया। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा और ये देखिएगा कि ये रेसिपी मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ। बहुत डिफरेंट रेसिपी बनके तैयार होगी, लेकिन फायदे इसके 1000 गुना ज्यादा हैं। डेली कुकिंग शो में साथ रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए किस कदर ओवरनाइट रखने से फायदा हुआ कि इसका पल्प बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। ये जो इसका अंदर का बीज है ये मेरे हाथ में आ चुका है और आप देखें इसी तरीके से सारा पल्प हम निकाल लेंगे आलू बुखारे का। और यहाँ दूसरी साइड पर है इमली। इमली का भी हम इसी तरीके से सारा पल्प निकाल कर बीज को अलग कर लेंगे। ये भी बहुत आराम से निकलेगा। अगर आप ओवरनाइट सोक नहीं करेंगे तो चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से इसका पल्प नहीं निकल पाएगा। दोनों का पल्प निकालकर इमली का जो है वो मैंने छान लिया है और आलू बुखारे का जो पल्प है वो मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूंगी। जिस वक्त ये शरबत हम बना के तैयार करेंगे तो आखिर में एक दफ़ा हम छान कर किसी भी जार में स्टोर कर लेंगे। ये देखिए कितना फाइन पल्प दोनों का हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये शरबत तैयार किया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि आलू बुखारे का पल्प वो हमने ग्राइंडर में डालकर इसको पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद इसको किसी भी बाउल में हमने निकाल लिया। इमली का बहुत फाइन हमारे पास पल्प था, छानने के बाद इसका फाइन पल्प हो गया है ग्राइंड करने के बाद। ये दोनों पल्प हमने मिला दिए और चूल्हे की आंच को बढ़ा दिया। इसको पकाना शुरू करेंगे। पकाने के साथ साथ इसको ख्याल रखेंगे कि नीचे से चिपक ना जाए, इसलिए हम इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। यहाँ देखें हल्के हल्के से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसके जायका, इसकी रंगत बहुत खुश जायका और खुश शक्ल हो जाएगी। तकरीबन 2 मिनट हमने दरमियानी आंच पर पकाने के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और गर्मियों में बहुत ये फ़ायदा आपको देगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत आराम से मिक्स कीजिएगा, इसकी छींटें उड़ेंगी। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बहुत तेज़ आंच नहीं कीजिएगा और इसको हल्की ही आंच पे हम इसी तरीके से पकाते रहेंगे। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट मज़ीद हमने इसको पकाया है। तकरीबन 2 मिनट मज़ीद हमने इसको पकाया और अब हम इसमें जो है वो काला नमक इस्तेमाल करेंगे। काला नमक यहाँ पर मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी। ये डालने के बाद इसको हम मज़ीद मिक्स कर लेंगे। मुस्तकिल सारी चीज़ें एक साथ ऐड नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बता रही हूँ उसी तरीके से ऐड कीजिएगा। अब हम डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब ही धनिया पाउडर। भुना कुटा धनिया था मेरे पास, वो ऐड किया है मैंने। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और धनिया बहुत फ़ायदेमंद है गर्मी के हिसाब से, तो ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर यूज़ किया है मैंने 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ सालन में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। इसे हम मुख्तलिफ मशरूबात में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस ये करने के बाद अब बारी है चीनी डालने की। तकरीबन 1 कप के करीब यहाँ मैंने चीनी ऐड की है और इसको मज़ीद हमने पकाना शुरू किया। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ चीनी को
घोलने तक ही हम इसको पकाएंगे। और उसके साथ ही यहाँ मैंने 1 चुटकी रेड फूड कलर इस्तेमाल किया है। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है कि बस हमारा पक चुका है, हल्के हल्के से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, कोई तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोग शुगर इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी जगह आप गुड़ इस्तेमाल कर लीजिएगा। गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते, शक्कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन कोई भी चीज़ मीठी आप डालेंगे ना, इससे इसका फ्लेवर दुगना हो जाएगा। देखें कितना रनी है, बस इसी तरीके से रखिएगा, गाढ़ा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसको थोड़ा रनी ही रखते हैं क्योंकि ये खुद ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपके पास सीएनसी पाउडर है तो इसको सीएनसी पाउडर 1 टीस्पून लेकर हल्का सा घोल कर वो ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ये इमली आलू बुखारे का शरबत है, आप महीनों भी रखेंगे तो आपका आलू बुखारे इमली का शरबत खराब नहीं होगा। ये इसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाहर से अगर आप लेते हैं वहां से भी ऐसे ही डालकर और सीएनसी पाउडर डालकर ही दिया जाता है। ये किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएगा। सीएनसी पाउडर के नाम से आप बोलेंगे तो वो आपको बड़े आराम से निकाल कर दे देंगे और बहुत सस्ता मिलता है। किसी भी जार में इसको भर के रख लीजिए और जब बनाना हो, जितने गिलास भी बनाना हो, टेस्ट के मुताबिक इसको आप बना लें। इसका टेस्ट मैं कोई नहीं बताऊंगी कि ये 1 गिलास में 2 टेबल स्पून ही डलेगा या 3 टेबल स्पून डलेगा, इसलिए कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। सब अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा बनाते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ कुछ गिलास, तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया थोड़ा सा और उसमें पानी ठंडा चिल्ड वाटर ऐड कर दिया। बर्फ़ चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बर्फ़ इस्तेमाल नहीं कर रही। इसको मिक्स करें और इसको पी जाएं। गर्मियों में राहत बख्शेगा। ठंडा ठंडा जब आप पिएंगे, आपके अंदर तक, दिमाग तक आपको सुकून दे देगा। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी अच्छी सी रेसिपी पे आपसे मिलेंगे। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल किसी भी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।